हर मोड़ पे हमने किसी अपने को खोया है। 2 पल के लिए रुककर उनकी मौत पर आंसू बहाने का भी समय नहीं दिया भाग्य। तुम फिर भी बहुत सौभाग्यशाली रहे हो चंदा। तुम्हें माता पिता के साथ रहने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है, उनकी सेवा करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है तुम्हें। लेकिन हम तो अपने माता पिता की चिता को आग भी नहीं दे पाए। किसी भी संतान को अपने माता पिता की ऐसी परिस्थिति ना देखने पड़े ईश्वर। ये देखिए दाऊजो, यही है वो कटार जिससे दोनों बुंदेल के गौरव वीर गति को प्राप्त हो गए थे। उनका यह बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा, व्यर्थ नहीं जाएगा। हम उनकी मृत्यु का प्रतिशोध लेंगे, चाहे इसके लिए हमें दोबारा ही क्यों ना जन्म लेना पड़े। प्रतिशोध लिया जाएगा चंदा। हमारे माता पिता की मृत्यु का प्रतिशोध जरूर लिया जाएगा, लेकिन छत्ता ये उचित समय नहीं है। समय सही नहीं होता, पर आना पड़ता है दाऊजो। हम केवल इतना बताना चाह रहे हैं छत्ता कि मुगलों से लड़ने के लिए अभी हमें और तैयार होना होगा। उसके लिए अभी और वक्त लगेगा। एक चमकती तलवार बनने के लिए पहले लोहे को आग में पिघलना पड़ता है, हथौड़े की मार खानी पड़ती है, तब जाके कहीं वो किसी योद्धा की शान और शत्रु का काल बन पाती है। छत्रसाल के संकल्प में दृढ़ता थी। उसका आत्मविश्वास भी दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा था। लेकिन शत्रु भी कोई आम नहीं था। उसने हिंदुस्तान के उस समय के सबसे ताकतवर इंसान को ललकारा था। छत्रसाल की एक गलती उसकी जान ले सकती थी। अंगद राय इस खतरे को भली भांति जानते थे, इसलिए उन्होंने छत्रसाल को युद्ध कला कौशल में और निपुण होने की सलाह दी। बड़े भाई की सलाह से छत्रसाल अच्छी तरह समझ चुका था कि उसे मुगलों का सामना करने के लिए अभी और कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। युद्ध के नए नए तौर तरीके सीखने होंगे। वो पूरे मनोयोग से निरंतर अभ्यास में जुट गया। औरंगजेब की गर्दन तक पहुंचने वाली तलवार का लोहा अब तपना शुरू हो गया था।
छत्ता अधीर हो रहा है महाबली। हमें उसकी ऊर्जा, उसके जोश को सही दिशा देनी होगी, अन्यथा वो भटक जाएगा। क्षमा करे राजू, छत्ता कोई पानी की धार नहीं जिसे जैसे चाहा वैसे मोड़ दिया। धनुष से निकला हुआ तीर है वो, हवा का सीना चीर कर अपना रास्ता खुद बनाएगा। वक्त बड़ी तेजी से आगे बढ़ रहा था। सब ये मान चुके थे कि छत्रसाल अब इस दुनिया में नहीं है। इधर छत्रसाल पूरी दुनिया से छिपकर अपने भाई अंगद राय के साथ रहकर साल दर साल कड़ी मेहनत से आने वाले तूफानों का मुकाबला करने के लिए तैयार हो रहा था। लेकिन बुंदेलखंड समेत पूरे हिंदुस्तान में औरंगजेब की क्रूरता बढ़ती जा रही थी। औरंगजेब ने सभी प्रकार के धार्मिक और सांस्कृतिक कार्यक्रमों पर रोक लगा दी थी। किसी को भी अपने धर्म का पालन करने की आजादी नहीं थी। आदेश का पालन न करने वालों को सरेआम मौत के घाट उतार दिया जाता था। अहमद खान। जी हुजूर, आपने मुझे याद किया जहांपना। ये कैसी करख्त आवाज है? ऐसा लग रहा है जैसे किसी ने हमारे कानों में पिघला हुआ शीशा उड़ दिया। कौन कमबख्त है? हुजूर, आवाज से तो लगता है कि कोई सूफी फकीर है। उसको हमारे सामने लेकर आओ। बादशाह सलामत क्यों तकल्लुफ करेंगे? उसके लिए तो हमें उसे कुछ याद दिलाना है। जी हुजूर।